स्कूल के चंद असातिज़ा कराम मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे असातिज़ा को बुलाते हैं असातिज़ा की आवाज़ बुलंद करने के लिए। जी मजीद साहब, वो तो बुलाते ही हैं आवाज बुलंद करने के लिए। आप भी आवाज बुलंद किया करें। आप बोलते हैं तो लगता है कि जैसे आप रजाई से निकले ही नहीं है अभी। देखें, बात ये है कि ये टेलीविजन है, यहाँ पे जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ सारे मुल्क के अंदर सुनाई देती है। ये तो बात, है। ये बात। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ अपने हुक्काम आला को जी कि इन्होंने जो अपना हुक्म जारी किया है मोबाइल के इस्तेमाल को ना करने का, जी जी। तो हम असातिज़ा ने भी ये ठान ली है कि हम आइंदा कभी भी अपना फ़ोन क्लास में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि क्लासरूम में जाने से पहले हम अपना अपना फ़ोन बैटरी उतार के अलमारी में रख के जाया करेंगे। तो सर फोन को साइलेंट कर लिया करें, आसान सी बात है। तो जी साइलेंट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं चलता। आप लोगों को इतने अरसे में फोन भी इस्तेमाल नहीं करना आया? लो कर लो बात, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करना आया। मैंने तो जब भी छत पे जाना होता है मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ऊपर जाता हूँ। लो जनाब, हमें हरे और लाल बटन से फोन सुनना और काटना भी आता है। वाह जी वाह। हम कोई गैर तलीम याफ्ता नहीं है। सर मेरे पास तो स्मार्टफोन है, मैं तो कभी कभी कैंडी क्रश भी खेल लेता हूँ। चलो जी हाँ, देखें, बात ये है कि अगर फ़ोन साइलेंट करके आप अलमारी में रख दें तो वो खुदा ना खास्ता साइलेंट ना हो और अलमारी में से बेलें होती रहें, तो फिर ऑफिसर्स कहीं ये एतराज़ ना कर दें कि कोई टीचर क्लासरूम से बचने के लिए अलमारी में छुप के बैठा हुआ है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि उसकी बैटरी ही उतार दी जाए, यानी ना होगी बैटरी और ना बजेगा फोन। चले अल्लाह करे कि आप लोग इस नोटिफिकेशन पर अमल कर भी लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो पहले भी फोन सिर्फ आपकी भाभी के लिए ही अपनी जेब में रखता हूँ, क्योंकि वो अक्सर पूछ लेती हैं कि मजीद साहब कहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, तो उनको बता के यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं फौरी फोन बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर 2-3 बातें करें तो वो पकड़ लेती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मगर अब तो ये मसला काफी गंभीर हो जाएगा। भाभी कॉल करेंगी, आपका नंबर नहीं मिलेगा, उन्हें और शक हो जाएगा आप पे। नहीं, हमने अपने अपने घरों में बता दिया है कि भाई हुकूमत ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप फोन अपने साथ ना रखें या उसका इस्तेमाल ना करें। इसलिए अब हमारे फोन अलमारियों में होंगे। आपने जो जो बदुआएं हमें देनी है आप देती रहा करें। वाह वाह वाह। फरीद साहब, मेरी बीवी तो पूछती भी नहीं है कि आप कहाँ हैं। मैं खुद ही बताता रहता हूँ कि मैं स्कूल में आ गया हूँ, अब मैं क्लास में आ गया हूँ, अब मैं घर आ रहा हूँ, साइकिल पे बैठ गया हूँ, मैं यहाँ जरा खड़ा हो गया हूँ छाँव में। मैं खुद ही बताता रहता हूँ। ये सारा वक्त आप फोन पे इतलाई देते रहते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं फिर? मेरा ख्याल है आप फोन छोड़ के कोई वायरलेस रख लें। हद हो गई है। वैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, SIS स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा। इस ऐप के जरिए असातिज़ा कराम की जो लोकेशन है ना, वो डिटेक्ट होती रहेगी, पता चल जाएगा कि असातिज़ा कराम कहाँ है। ओ यो जाती है, यो जाती है। ये तो बड़ी गलत बात है। इस तरह तो हर टीचर के घर में झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो हम लोग पढ़ाएंगे किस वक्त? झगड़े क्यों शुरू हो जाएंगे मजीद साहब? देखे, कोई भी खामद हो वो घर में सही इतला कभी भी नहीं देता, और अगर ये SIS एप्लीकेशन जो है ये सही इतला देना शुरू हो गई तो झगड़े ही होंगे, और क्या घर से दाद मिला करेगी। वैसे हुकूमत ने एक स्कीम भी अनाउंस की है।
वो असातिज़ा कराम या टीचर्स जिनकी उम्र 50 साल या तजुर्बा 25 साल हो गया है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। शनाख्ती कार्ड पे मेरी 50 साल उम्र होगी, वैसे मेरी उम्र 33 साल है। शाह साहब, उम्र अगर आपकी 33 साल है तो 25 साल तजुर्बे की बुनियाद पे क्या आपने 8 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था? बात असल में ये है कि जो उम्र होती है ना वो एक जगह पे आके रुक जाती है। आप यकीन माने कि मेरे कई फारगुल तहसील स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, अच्छा। तो वो कहते हैं कि मजीद साहब आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे 20 साल पहले थे। ओह, हाँ। मजीद साहब, बच्चों की बात पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए। फरीद साहब, मुझे तो कोई बच्चा कहता ना कि सर आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्या? मैं फौरन समझ जाता हूँ कि इस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ। ओह। वैसे आप ये कैसे समझ जाते हैं? फरीद साहब, मुझे प्यारा कहता ही वो है जो मुश्किल में फंसा हो। अच्छा, आपकी भाभी के पास जब खर्चा खत्म हुआ हो ना, तो वो मुझे शम्स नहीं कहती, मुझे चांद कहती है। यूं ही उसके मुंह से चांद निकलता है, मैं जेब में हाथ डाल लेता हूँ। हुजूर खुदा के वास्ते बच्चों की तालीम और तरबियत पर कुछ तवज्जो दें, वरना कराची के एक स्कूल में एआई टीचर का तजुर्बा कामयाब हो गया है। एआई टीचर? जी हाँ, ये रोबोट टीचर हैं, रोबोटिक टीचर, अच्छा। जो ना सिर्फ बच्चों को उसने पढ़ाया है बल्कि उनके तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो भी तसल्ली बख्श दिया है। वाह। हुजूर आपका मुस्तकबिल तो खतरे में। हाय। वो जी कोई खतरे में नहीं है, ये आप मुझसे लिखवा सकते हैं। ये एआई टीचर जो है ना जी, रिपोर्ट टीचर, ये कभी भी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। वो क्यों? आप इतना महंगा टीचर लेके आएंगे, किसी शरारती बच्चे ने उसके सर पे पानी का गिलास उंडेल दिया, टीचर की तारें शार्ट हो जानी। टीचर क्लास ले रहा होगा और किसी शरारती बच्चे ने पीछे से स्विच निकाल देना, टीचर वहीं खड़ा हो जाएगा। बच्चे तो बड़े शरारती हैं जी, कहीं चावल बट रहे होंगे, न्याज बट रही होगी, तो बच्चे ने रिमोट का बाजू पकड़ के ले ना कि चाचा जी ਇਹਦਾ हिस्सा भी दियो। जिस टीचर के हाथ में डंडा नहीं होगा, रोब नहीं होगा, उसने खाक पढ़ाना है बच्चों को। हाय। वो जनाब यहाँ पे बच्चे बड़े शरारती हैं, आपको मालूम ही नहीं है। क्या? ये रिपोर्ट टीचर बेचारा वो क्या कहते हैं कि रिपोर्ट बेचारा की करे ते ठंडा पानी पी मरे। ये बच्चों ने तो ऐसी ऐसी शरारत करनी है कि रिपोर्ट हर दूजे दिन खराब हो जाना। पहले तो आप सुनते थे फलां टीचर के हाथों बहुत से बच्चे ठीक हो गए हैं, अब आप सुना करेंगे कि फलां स्कूल के बच्चों के हाथों टीचर खराब हो गए। फरीद साहब, क्या कामयाब होगा वो टीचर जिसको स्टूडेंट की खड़ी हुई चीची का मतलब का ही ना पता चले। यहाँ पे बच्चे बहुत शरारती हैं जी। ये रिपोर्ट टीचर जो है ना, इसकी तो कुर्सी पे किसी बच्चे ने सारी एल्फी निकाल के लगा देनी। पता लगे जी सारी क्लास में छुट्टी हो गई है, टीचर बेचारा कुर्सी नाल ही जुड़े है।